हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन टेक इन बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग से संबंधित हर एक जानकारी आपके पास पहले पहुंचाना ही हमारा मकसद है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंदर चलते हैं। यदि दोस्तों आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है और आप उनके भविष्य के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए है दोस्तों। ये स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए दोस्तों, इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग के बारे में जान लेते हैं, यानी खाता खोलने के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये अकाउंट बेटी के पिता या उनके माता द्वारा खोल सकते हैं। अगर इन दोनों में कोई नहीं है तो जो लीगल गार्डियन है वो खोल सकता है। ये अकाउंट खोलने के लिए बेटी का उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। एक लड़की के लिए एक ही अकाउंट आप खोल पाएंगे और एक परिवार में आप दो बेटियों का ही अकाउंट खोल पाएंगे। अगर जुड़वा बेटियां हैं तो इस केस में आप 3 अकाउंट खोल सकते हैं। आप कोई भी बैंक में या कोई भी पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो बैंक से पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट ऑफिस से बैंक में ये अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम डिपॉजिट के बारे में जान लेते हैं कि कितना मिनिमम अमाउंट आपको जमा करना है और कितना मैक्सिमम अमाउंट आपको जमा करना है इस अकाउंट में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस अकाउंट में मिनिमम आपको 250 रुपये हर साल जमा करना पड़ता है और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक आप इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं गारंटीड रिटर्न्स के बारे में। दोस्तों, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इस वजह से आपको गारंटी मिलता है। जो भी पैसे आप जमा करते हो इसको आपको गारंटीली रिटर्न बैक होता है। और ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आता है, इस वजह से आपको इसमें गारंटी मिलता है। और ये जो स्कीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। दोस्तों, अभी हम मेच्योरिटी पीरियड के बारे में जान लेते हैं। कितने साल तक आपको ये पैसे जमा करना है और कितने साल बाद आपको ये पैसे मिल सकता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अकाउंट खोलने के 21 साल बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है। कब तक जमा करना पड़ता है? जब से आपने अकाउंट खोला है तब से लेकर 15 साल तक आपको ये अकाउंट में पैसे जमा करना पड़ता है। दोस्तों, अभी हम इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं और ये अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.6% पर एनम। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर एक क्वार्टर में डिसाइड किया जाता है और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ये पूरी तरह गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर में डिपेंड है। दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं कि इस स्कीम में आप पैसे कब निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ये अकाउंट में पूरे पैसे आप 21 साल बाद ही निकाल सकते हैं। अगर बीच में आप पैसे निकालना चाहते हो तो इसका कंडीशन है कि बेटी का उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जितना भी टोटल अमाउंट जमा किया है उसमें से सिर्फ 50% ही आप निकाल सकते हो। और तीसरी बात, आप बेटी का हायर एजुकेशन के लिए, उनका मैरिज के लिए या अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो जाता है तो इस केस में ही आप बीच में से पैसे निकाल सकते हो। दोस्तों, अभी हम टैक्स बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। इस स्कीम से आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अंडर सेक्शन 80 के अनुसार जितना पैसे आप ये अकाउंट में जमा करते हो इसका कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी टैक्स से आपको छूट मिलता है पूरी तरह। और जो भी इंटरेस्ट पैसा ये अकाउंट से मिलता है उसमें भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं कि मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना आपको करना पड़ेगा ताकि आपका अकाउंट बीच में बंद ना हो। दोस्तों, अगर कोई वजह से आप ये अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप 250 रुपये का जो मिनिमम अमाउंट बैलेंस है जो साल में एक बार आप बांध सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट बंद नहीं होता है और आपका अकाउंट एक्टिव रहता है। अगर पैसे आप नहीं बांधते हो तो ये अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट हो जाता है। अगर दोबारा इसको रिस्टार्ट करने के लिए आपको
₹50 का जो फ़ाइन बांधने के बाद में आपका अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाता है। दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कि किस किस तरीके से आप पैसे ये अकाउंट में जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये अकाउंट में आप कैश पेमेंट कर सकते हो या डिमांड ड्राफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास चेक फैसिलिटीज़ है तो चेक फैसिलिटी से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग का सर्विस है तो उसके थ्रू से भी ऑनलाइन से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो या NEFT या RTGS सर्विस यूज़ करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों अभी हम प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में जान लेते हैं। क्या आप ये अकाउंट बीच में बंद कर सकते हैं? तो इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये अकाउंट को आप बीच में बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कारणवश ये अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं। मान लीजिए अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो इस केस में ये अकाउंट बंद हो जाता है। गर्ल चाइल्ड की 18 एज होने के बाद मैरिज हो जाती है, अगर वो चाहते हैं कि ये अकाउंट को बंद करना तो इस केस में भी उसको बंद कर सकते हैं। या गर्ल चाइल्ड को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाता है तो इस केस में भी ये अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये अकाउंट खोलने के लिए। दोस्तों ये अकाउंट खोलने के लिए पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके साथ में गर्ल चाइल्ड का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फ़ोटो ID प्रूफ जो है एप्लीकेंट का, पेरेंट्स का, गार्डियन का देना पड़ेगा। इसके बाद एड्रेस प्रूफ पेरेंट्स का, गार्डियन का देना पड़ेगा। इसके बाद जो होता है KYC प्रूफ भी आपको जमा करना पड़ेगा, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड। दोस्तों अभी हम अकाउंट कैलकुलेशन के बारे में जान लेते हैं। कितना अमाउंट अगर आप जमा करते हो तो कितना आपको मिल सकता है, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों आपको समझ में आने के लिए एक छोटा सा अकाउंट कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। मंथली 250 रुपीज़ जमा करते हो तो साल में 3000 जमा होता है, 15 साल में 45,000 जमा होता है और मेच्योरिटी वैल्यू मिलता है 1,27,593। अगर मंथली 500 रुपीज़ जमा करते हो तो साल में 6000 जमा होता है, 15 साल में 90,000 जमा होता है, आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिलता है 2,55,190। इसी तरह अगर मंथली 1000 रुपीज़ जमा करते हो तो साल में 12,000 जमा होता है और 15 साल में 1,80,000 जमा होता है, मेच्योरिटी वैल्यू मिलता है 5,10,373। अगर मंथली 5,000 जमा करते हो तो साल में 60,000 जमा होता है और 15 साल में 9 लाख रुपीज़ जमा होता है, मेच्योरिटी वैल्यू मिलता है 25,51,855। इस तरह से दोस्तों अगर जितना अमाउंट आप बढ़ाते जाओगे इस हिसाब से आपका मेच्योरिटी वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। दोस्तों अभी हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैलकुलेशन एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको ये ऐप के लिए प्ले स्टोर जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप जैसे ही पोस्ट इन्फो ऐसे टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए पोस्ट इन्फो टाइप करने के बाद में आपको ऐसा एक ऐप मिल जाता है। देखिए मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे इंटरेस्ट कैलकुलेटर एक दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सुकन्या समृद्धि कैलकुलेशन के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मंथली आप मान लीजिए 1000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए बच्ची का एज यहाँ पे देना पड़ता है 1-2 ईयर जो भी है। ये देने के बाद उसको कैलकुलेट जैसे दबा देते हो ये बटन को तो आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाता है। कितना साल तक आपको बांधना है, मेच्योरिटी पीरियड कब है, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ये सारी पूरी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू से